दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी काउंसलरों ने दिल्ली सरकार की कारगुजारी को बताते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी की सत्ता में है और 15 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के इन्होंने कुछ किया नहीं। आज 15 साल में एक भी ऐसा काम इनके पास नहीं है जो दिल्ली की जनता के भी चुनाव में लेके जा सके कि हमने ये किया है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कर्मचारी को तनख्वाह ये नहीं दे रहे, टीचर्स को नहीं दे रहे, डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। पूरा तरह से एमसीडी को इन्होंने बर्बाद कर दी है। तो इनको खुद पता है कि चुनाव में बुरी तरह हारने वाले हैं, तो इनका कुछ बचा नहीं है। तो उल्टे सीधे आरोप कुछ भी ये लगा रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा 3 दिन पहले CSE जो पूरी इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूरी संस्था है, उसके सर्वे में आया कि जो दिल्ली में इस टाइम पॉल्यूशन है उसमें दिल्ली का खुद का हिस्सा सिर्फ 30% है। 70% बाहरी स्रोत इसके लिए जिम्मेदार हैं। और फिर भी दिल्ली सरकार जो भी पॉसिबल कदम है, जो भी संभव कदम है, वो सारे उठा रही है। चाहे वर्क टू होम हो, बच्चों के स्कूल बंद करना है, तो सारे कम। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, 70 साल पुरानी प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे ये इसका भी समाधान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार के डर से कुछ ही बोखलाहट में कुछ भी कही जा रही है। देखिए, इसमें बिना राजनीति के और बिना किसी लाग लपेट के एक चीज़ मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब से आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के जनता की सरकार आई है, तब से हमने पोल्यूशन को सबसे संवेदनशील मामला माना है, मुद्दा माना है। इतना आप भी समझते होंगे कि उससे पहले शायद किसी भी सरकार ने पोल्यूशन को लेकर इतनी संवेदनशीलता कभी नहीं दिखाई। और संवेदनशीलता के साथ साथ पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है। इतने सेंसिटिव होकर काम किया है कि हम यहाँ पे वाटर फॉगिंग करा रहे हैं, हम यहाँ पे इंडस्ट्री के ऊपर लगाम, जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है उसके ऊपर लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो ETP CTP जितने भी जो जमुना में वेस्ट जाता था उसके ऊपर हम बहुत ही युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने पिछले 65-70 सालों से जो नहीं सोचा था, जो नहीं किया, जब हमारी सरकार बनी तो मुझे ये ज्ञात है कि ETP सारे जो दिल्ली के प्लांट है, जो जमुना में हमारा सारा वेस्ट गिरता है, बायो वेस्ट गिरता है, सब चीज़ गिरती है, वो जर्जर हालत में, ख़राब हालत में थे। और पिछले 8 सालों में हमने उनको रिवाइव किया है। और दिल्ली की अगर भूगोलिक स्थिति देखें तो जो आसपास की हमारी और सरकार पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें हैं, वो दिल्ली को शायद सांसों को रोकने के एक षड्यंत्र रच रही हैं। दिल्ली का पानी भी दूषित कर रही हैं, दिल्ली की हवा भी दूषित कर रही हैं। दिल्ली के अंदर हम हर तरीके से हर चीज़ जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है वो 70% शायद पड़ोसी राज्यों से रिलेटेड है। आप पराली समझ लें, या राजस्थान के कभी धूल मिट्टी से पोल्यूशन आता है, या हमारी जो हरियाणा के अंदर पोल्यूटेड इंडस्ट्री चल रही है उसका हम कारण समझ लें। तो ये जितना 70% है पोल्यूशन है दिल्ली का, ये हमारे नेबरहुड राज्यों की तरफ से है और वो उस पर लगाम लगा नहीं रहे हैं। हमने माननीय कोर्ट में भी ये कह दिया कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन बहुत कम है। दिल्ली हर स्तर पर, दिल्ली वासी हर स्तर पर सरकार का सहयोग कर रहे हैं और हर स्तर पर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि गंदी राजनीति करने वाले जो बीजेपी और कांग्रेस के राज्य हैं, वो उनके सारे प्रयासों को नल एंड वर्ड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर नहीं, देखिए, क्या इससे दिल्ली का जो प्रदूषण है कंट्रोल हो पाएगा? जिस तरह दिल्ली के पेट्रोल पंपों पे सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात किया हुआ है जो गाड़ियों का प्रदूषण चेक कर रहे हैं। देखिए, ये एक तरह की मुहिम है और शायद माननीय जयप्रकाश जी को इस चीज़ की पीड़ा है कि हमारी जो वर्किंग है, जब हम डेप्थ तक वर्किंग करते हैं, वो ये बीजेपी की जो राजनीतिक प्रणाली है वो उसको हमेशा निंदा करती आई है। वो उसको अडॉप्ट नहीं करती, उसमें भागीदारी नहीं करती है, वो उसकी हमेशा आलोचना करती है। वो भी दिल्ली में सांस ले रहे हैं। अगर हम एक सिविल वॉलंटियर को एक जगह खड़ा होकर हम एक सिविक सेंस जगा रहे हैं, अगर हम एक गाड़ी की सिविक सेंस जगा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे तो जब रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है तो उसको इंजन बंद करने से ध्वनि प्रदूषण कम होता है, ईंधन बचता है और साथ में वायु प्रदूषण भी कम होता है। क्या ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए? हमें आम नागरिक को जगाना नहीं चाहिए? गलत काम है।
उनको ये गलत इसलिए लगता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को शायद इससे ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो ना तो काम की राजनीति करते हैं, ना ही वो किसी अच्छे काम के अंदर भागीदारी करते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना है। देखिए, जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको वैसे ही दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है और उसमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हम एक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे वॉलंटियर्स सिविल डिफेंस के, वो रेड लाइटों पर जाकर संदेश देते हैं कि जब रेड लाइट हो जाए तो गाड़ी बंद कर दें कृपया करके, और जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। इसके अलावा पराली को ख़त्म करने के लिए भी हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा केमिकल ईजाद किया, ऐसा केमिकल ईजाद किया कि जिसके माध्यम से उसको वहीं गलाया जा सके, कैसे उसको सैनिटाइज करके उस पराली को ख़त्म करने का भी काम हमारे माननीय केजरीवाल जी ने किया है। और बहुत अच्छे स्तर पे हम लोग काम करते आ रहे हैं, जिसकी हमको तारीफ मिलनी चाहिए। ये लोग एडवर्टाइजमेंट का बहाना ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ये खुद तो नकारा हैं, फेल हो रहे हैं, भारत सरकार फेल हो रही है और एमसीडी के अंदर तो ये कुछ बचा ही नहीं है, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। और क्या बताएं, दिल्ली कूड़ा हो गई है। दिल्ली के में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ है। दिल्ली में कोई अचीवमेंट नहीं है एमसीडी का कोई अचीवमेंट आज दिल्ली के अंदर नहीं है। दिल्ली में एमसीडी ख़त्म हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। इसको भंग कर देना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रयास लाजवाब प्रयास हैं और हमारे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो है 100 में से 70% जो है बाहर के व्हीकलों के द्वारा होता है। हम लोग जितना भी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। तो आदमी कोशिश ही कर सकता है, लेकिन इसमें इल्ज़ामात लगाना कि भाई जैसे हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पर हंसी आती है, क्योंकि वो भी दिल्ली का हिस्सा है और उनको खुद सोचना चाहिए कि एक आदमी क्या कर सकता है, एक सरकार क्या कर सकती है इससे ज़्यादा।